मैंने भी काफ़ी समय लगाया अपना कि मैं अपना इंट्रो किस प्रकार का रखूं, लेकिन मुझे कोई फैंसी आइडिया मिला ही नहीं अपना इंट्रो रखने के लिए। तो मैंने अपनी ट्रेन को ही अपना इंट्रो बना लिया। तो जी हाँ, मैं जा रहा हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने देव दीपावली के दिन। इस पावन दिन पर मुझे जाने का मौका मिला, वो भी अनएक्सपेक्टेड था। मेरी कोई प्लानिंग तो थी नहीं कि मुझे 15 तारीख को ही देव दीपावली देखने जाना है, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और मैं रहा थोड़ा फिल्मी आदमी, तो मैंने भी कर लिया अपना कैमरा निकाल कर इसको डॉक्यूमेंट। तो आपको दिखाऊंगा अपने अंदाज में काशी विश्वनाथ, लेकिन मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल वीडियोग्राफर नहीं हूँ। ये उजड़ी ठाकुर बाड़ी है जो अब मुंह ढक के चलती है। सुबह के 7 बजे हम बनारस के स्टेशन पे आए थे एंड अभी 8 बज रहे हैं एंड हम वेटिंग रूम में ही हैं। अभी निकलते हैं यहाँ से बहुत जल्द। तो मैं भी चल दिया था बनारस की गलियों से होता हुआ मणिकर्णिका घाट की ओर। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट जहाँ महाश्मशान है, जहाँ पे हर 5 मिनट में एक नया शव आता है और भगवान के पास लीन हो जाता है, मोक्ष प्राप्त। ये एक ऐसा घाट है जो शायद जीवन की सच्चाई बयां करता है। ये एक ऐसा घाट है जो हमें बताता है कि आपको किस बात का घमंड है। ठोक के बीनी जीनी रे जीनी रे जीनी चतरिया जीनी रे जीनी रे जीनी के राम नाम रस बीनी चतरिया जीनी रे जीनी रे बीनी जीनी रे जीनी रे जीनी चतरिया जीनी रे जीनी रे जीनी के राम नाम रस बीनी चतरिया जीनी रे जीनी रे बीनी। तो ये था कुछ मणिकर्णिका घाट। तो कैसा लगा आपको मणिकर्णिका घाट? कुछ समझ नहीं आया होगा। अगर इसको समझना है तो उसके लिए आपको काशी आना होगा। काशी शहर ना अपने नाम की तरह ही काफ़ी पुराना शहर है। कहने और सुनने में तो ये भी आता है कि ये कुछ 5000 साल पुराना शहर है। बोला जाता है कि कार्तिक मास के महीने में शिव जी खुद यहाँ पर गंगा स्नान करने आते हैं। कितना सच है और कितना झूठ ये तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। महिमा तो देखो प्रभु की यहाँ पर क्या है। एक तरफ लोग यहाँ पर हर्ष और उल्लास से
देव दीपावली बना रहे हैं तो कोई अपने परिवार का एक सदस्य अपने आप से बिछड़ता हुआ देख रहा है और वो रो नहीं रहा है। माया तो ये है कि वो रो नहीं रहा है, वो कह रहा है कि इनको अगले जन्म भी काशी में ही मरण करना है। बोला जाता है कि काशी में जो व्यक्ति मरता है वो सीधे मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष का मतलब होता है लाइफ साइकिल से बाहर जाना, रीबर्थ के कॉन्सेप्ट से बाहर जाना। अब ये सब तो एक एक बार आप खुद देखिए ना इस घाट की खूबसूरती को। चहल पहल के साथ साथ यहाँ पर केवल लोगों के सिर दिखाई दे रहे हैं। इतनी भीड़ में भी एक अंकल जी अपने आप का बिजनेस यूं ही चला रहे हैं। तो रिंकिया के पापा भी गुड़िया के बाल बेचने में कोई कमी नहीं छेड़ रहे। इतनी भीड़ में भी अपने कस्टमर पर काफ़ी नज़र बनाए बैठे हुए हैं। देखते हैं क्या इनकी गुड़िया के बाल बेचते हैं या नहीं। उसी बीच इनका कस्टमर आता है इनको छेड़ने के लिए और कस्टमर आते ही इनसे मांगता है इनका गुड़िया का बाल, कॉटन कैंडी। चले देखो, रिंकिया के पापा ने अपनी पहली सेल कर दी। इसी बात को लेके मैं थोड़ी देर अपना समय काट ही रहा था क्योंकि यहाँ मैं लगभग 2 बजे से बैठा हुआ था, क्योंकि यहाँ एक घाट से दूसरे घाट आप जा नहीं सकते। ये यहाँ का नियम नहीं है, ये भीड़ का बनाया हुआ एक नियम है कि आप निकल ही नहीं सकते। तो मैंने अपनी सीट बांध ली थी, क्योंकि अगर मैंने सीट नहीं बांधी होती तो आपको ये नज़ारा देखने नहीं मिलता। तो देव दिवाली कंप्लीट करते हुए गोदलिया चौराहे से होते हुए हम जा रहे हैं मलइयो खाना। तो ये वन ऑफ द बेस्ट फूड है बनारस का। ऑफ कोर्स मैं सबसे ज़्यादा कल पेज से देख रहा हूँ बिकॉज 2 नाइट से मैं सोया नहीं है एंड आज की रात में सो गया। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। लगभग रात के 2 बजे मैं भैरव बाबा की आरती अटेंड करने निकला, लेकिन तब तक पट बंद हो गए थे, तो सुबह की आरती के लिए वहाँ पर ही वेट किया। सुबह लगभग 4 बजे जब पंडित जी आए तो पंडित जी के आगमन पर वहाँ के कुत्ते जो भौंकने लगे, क्योंकि काल भैरव का जो वाहन है या फिर जो उनका पशु, जो उनका सेवक है वो कुत्ता है। तो ये यहाँ की मैजिक या फिर कोई शक्ति है। अब मैं डिफाइन नहीं कर सकता बिकॉज मैं काशी खुद पहली बार गया था, लेकिन ये जो मैंने देखा उसको रिकॉर्ड भी किया थोड़ा। तो काल भैरव की आरती ख़त्म होते ही मेरे दिमाग में अगली आरती की बात चलने लगी थी। मुझे जाना था 80 घाट, क्योंकि वहाँ की सुबह की 5 बजे की आरती भी मुझे देखनी थी।
दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि घाट पे से किसी नई नवेली दुल्हन की विदाई हुई हो, और वहाँ पर रिश्तेदार बैठकर अभी सोच रहे हैं कि अब हमें जाना होगा यहाँ से। हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा था सुबह सुबह घाट पर, क्योंकि आज देव दीपावली ख़त्म हो चुकी थी। आज वो पर्व ख़त्म हो गया था जिस पर्व के लिए लोग 1 साल इंतज़ार करते थे। आज भैया यहाँ खड़े होके सोच रहे होंगे कि अगली बार फिर आऊँगा और एक नए घाट पे एक नई चीज़ देखूँगा। आज फिर ये 2 आंटियाँ गपशप में कह रही होंगी कि अगली बार फिर आएंगे और अगली बार फिर देव दीपावली देखेंगे, क्योंकि जो एक बार काशी गया है वो हर बार काशी आता है। तो शायद मैं भी अगली बार काशी जाऊँ और फिर एक नई वीडियोस बना के लाऊँ और एक नेक्स्ट लेवल की बना के लाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप सभी से विदाई लेता हूँ इस डॉक्यूमेंट्री के साथ। जो आपको अच्छा पल लगा हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लाइक कर सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं। वैसे आप करो।